औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अभी आपका थोड़ा सा रह गया चैप्टर ख़त्म होने में। मेरा ख्याल है अब आप लोग जो है ना शॉर्ट आंसर्स प्लीज़ सारे कर लें और प्रॉब्लम्स भी, और अपने रजिस्टर्स आपको पता है मैं कहती हूँ बनाएं और उसमें अपने प्रॉब्लम सॉल्व करें। अगर आपको कोई नहीं आता तो आप मुझे बताएं तब मैं आपको वो सॉल्व कर दूँ। लेकिन ये नहीं कि आप कहें कि मिस ये भी जो वाकई नहीं आते, जो समझ नहीं आए हुए, आपने सिर्फ वो इंडिकेट करने और आपस में डिस्कस करें और इंशाल्लाह जो भी होगा मैं आपके साथ हूँ बेटे। तो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? फ्रॉम विच करंट कैन नॉट बी पास। इलेक्ट्रिक क्या होता है? जिसमें से करंट पास हो। अब हमारे पास ये लाइन आपने अच्छी तरह याद कर लेंगे। हमेशा आपको बात, जब मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ तो हमेशा यही बात कहती हूँ कि फर्स्ट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द इंक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। बस कि इंक्रीज कर रहा है किसकी कैपेसिटी में? ऑफ अ कैपेसिटर ड्यू द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब हम कहते हैं जैसे हम कोई डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं दो वायर्स के दरमियान और अच्छा वाला डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, उसकी ही वजह से प्लास्टिक का रख देते हैं या इस तरह की कोई चीज़ रख देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आंसर जो आपका आ रहा है वो उसकी कैपेसिटर की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। क्या करता है? द इंक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर टू द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। यानी आप ऐसा डाइलेक्ट्रिक किसी भी दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान रखते हैं जो उनकी कैपेसिटी को बढ़ा देता है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। क्लियर हो गया बेटे? द इंक्रीज in the capacity of a capacitor due to presence of dielectric. The increase in the capacity of a capacitor due to the presence of dielectric is due to electric polarization of dielectric. क्लियर हो गया बेटे? आप लोगों को समझ आ गया कि इंक्रीज़ होगी किसी चीज़ की कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर ड्यू टू द, यानी हम ऐसा अच्छा डाइलेक्ट्रिक रखें कि वो उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करे कैपेसिटर की, तो वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। चलिए, अब डाइलेक्ट्रिक कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये तो अब आपको खुद भी पता व्हाट इज़ एटम एंड व्हाट इज़ मॉलिक्यूल। विच आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑन द एवरेज। न्यूट्रल का क्या मतलब है? कि उसका कोई चार्ज नहीं है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो हमारे पास जो हम एटम डाइलेक्ट्रिक में कंसिडर कर रहे हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। दे कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रल किस मीनिंग्स में होंगे? कि उनके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है इतना ही उनके अंदर नेगेटिव चार्ज है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज चार्जेस इन द एटम एंड मॉलिक्यूल्स किस तरह होगा? इज सच दैट द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कंसाइड विद द सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज। इस तरह में हम कहते हैं क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज किससे कंसाइड करेगा? विद द सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज। व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक आर सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमने जो रखा है, जो व्हेन द मॉलिक्यूलों को रखा है डाइलेक्ट्रिक में subject to an electric field between the plates of the capacitor, the negative charge are attracted towards the positive charge plate of the capacitor and the positive charge nuclei towards the negatively charged plate। यही होगा ना नेगेटिव। हमने तो कंसिडर, जैसे यहाँ इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं पॉजिटिव है नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव के नज़दीक नेगेटिव आ रहा है या नेगेटिव के नज़दीक पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव यानी क्या है इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर हुआ कि पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह हो गया कि नेगेटिव इसके पास को हो गया, ये इस तरफ को हो गया, इस तरफ ये पॉजिटिव नेगेटिव। देख लें आप, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी इसका मतलब है ये इस तरह अट्रैक्टेड होकर हम कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल हो गए। हाँ जी, ये देख रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और ये न्यूट्रल कर।
फिर इसको बता देती हूँ मैं आपको कि इंक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अगर अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो आपने यही जवाब देना है। क्या जवाब देंगे आप? इंक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक किस पे कंसिस्ट कर रहा है? मॉलिक्यूल्स और एटम्स पर, जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। They contain equal amount of negative and positive charges. They contain equal amount of negative and positive charges. They contain equal amount of negative. The distribution of these charges in the atom and molecules is such that the center of the positive charge coincide with the center of the negative charge. Center of the positive charge coincide with the center of the negative charge. When the molecule of dielectric are subjected to an electric field, इसको हमने subjected किया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो क्या होगा? बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द, जो भी आपने रखी हैं प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, द नेगेटिव चार्ज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एंड द पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज प्लेट्स. The electrons in the dielectric insulator are not free to move. ये फ्री नहीं है कि ये मूव करने लग गए, बल्कि ये क्या होंगे? ये फ्री नहीं है कि हम कहें कि भी नॉट फ्री टू मूव, बट इट इज़ पॉसिबल दैट द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लाई कैन अंडरगो स्लाइड डिस्प्लेसमेंट. अंडरगो स्लाइड डिस्प्लेसमेंट. But it is possible that the electron and nuclei can undergo slight displacement when subjected to an electric field. जब हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या है कि वो फ्री नहीं होते, बल्कि वो एक जब स्लाइटली थोड़ा